इस सरकार ने कहा था कि ये हमारे निश्चय हैं और निश्चय करीबन तीनों गठबंधन का मिला के देख लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि 400 के करीब प्रॉमिस है पब्लिक। बजट आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो बजट आप ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में वित्तीय अनियमितता को भी जोर देगा। ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कब करना चाहते हैं? जब सरकार का उम्र और आपका कार्यकाल का सीमा मात्र 1 महीना बचा हुआ है, तब अगर आप कोई योजना लेके आते हैं तो उस योजना को क्या कहा जाता है? कहूँगा कि सरकार एक कमिटमेंट के साथ बनती है, सरकार एक अपने निश्चय और उद्देश्य के साथ बनती है। सरकार ने कहा था कि ये हमारे निश्चय हैं और निश्चय करीबन तीनों गठबंधन का मिला के देख लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि 400 के करीब प्रॉमिस है पब्लिक के लिए। अब उस प्रॉमिस जितना भी किया हुआ है इनका, वो प्रॉमिस को हम लोग ढूंढेंगे ना, हम लोग आकलन करेंगे, ये विपक्ष भी और आम आदमी भी खोजेगी उसमें हम कहाँ हैं, योजनाएं कहाँ हैं, तो वो योजनाएं आपको दिखाई नहीं देंगी। जिस योजना का आप नाम ले रहे हैं उसका उल्लेख तक वहाँ पर नहीं है। और ये योजना, कोई भी योजना सरकार ला सकती है, सरकार को लाना चाहिए, उसका बजटीय व्यवस्था तो करके आना चाहिए। अगर बजटीय व्यवस्था नहीं किए तो आज के दिन में जो बजट आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो बजट आप ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भविष्य में वित्तीय अनियमितता को भी जोर देगा। ऐसा होता है कि आप एक सीमा तक किसी विभाग का कोई ना कोई साल का प्रस्तावित बजट को छोटा करेंगे और उस बजट का हिस्सा इसमें डालने का प्रयास करेंगे, तब जाके ये बजट और ये योजना दिखेगी। तो और किस समय लाया गया? ईमानदारी ये है कि आप सरकार, आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कब करना चाहते हैं? जब सरकार का उम्र और आपका कार्यकाल का सीमा मात्र 1 महीना बचा हुआ है, तब अगर आप कोई योजना लेके आते हैं तो उस योजना को क्या कहा जा सकता है? आप समझ लीजिए। सरकार से डाटा मांगते हैं, जानना चाहते हैं, सरकार से प्रश्न करते हैं और उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। एक आम लोगों के लिए सरकार का बनाया हुआ एक ऐसा एक्ट जिसमें हर लोग इस डाटा के माध्यम से अपने आप को संतुष्ट करता है या किसी आरोप को सत्यापित करता है, जो कोमोबेश बहुत संतुलित करता है शासन को। ऐसे जगह पर भी चेयरमैन नहीं है। तो जवाबदेही का जहां बात है, जवाबदेही हर स्तर पर, मैं कोई एक स्तर जेपीएससी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जेपीएससी में इसी सरकार ने खड़ा होकर 1 साल में 2-2 या 3-3 एग्जाम कराने की बात कही थी। वो पूरे 5 साल के कार्यकाल देख लो, कभी चेयरमैन रहे तो मेंबर नहीं है, मेंबर रहे तो चेयरमैन नहीं है। प्रभार में बहुत दिन तक सभी चीजें चली हैं। तो अब वो समय नहीं रहा। ये सब, ये कितना जवाबदेह सरकार है, इसको किसी भी विभाग में किसी विषय के साथ आप खोल के देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक जनता को लीड करने वाला राज्य का मुखिया और उसकी सरकार कितना जवाबदेह। सुदेश जी, अभी बाबूलाल मरांडी ने मिलन समारोह प्रोग्राम आयोजित हुआ था बीजेपी कार्यालय में। उन्होंने आशंका जताई कि कल युवा आक्रोश रैली हो रही है और उसमें अगर पार्टी कार्यकर्ता आते हैं, बीच सड़क पर कहीं रोका जाता है तो आप लोग वहीं धरना प्रदर्शन करें। क्या सरकार इस स्तर पर आ गई है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क और चौराहे पर रोक देगी? हाँ, सरकार के ऊपर ये अंदेशा जाहिर किए हैं कि पार्टी कार्यकर्ता अगर युवा आक्रोश रैली में आ रहे हैं तो बीच में कहीं अगर रोक दिया जाता है तो वहीं पर धरना प्रदर्शन करते हैं। उनका कार्यक्रम होगा। बाबूलाल जी ने अपना कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी है, तो उसमें हमसे क्या पूछना? सुदेश जी, ये जो चंपाई सोरेन वाला पूरा प्रकरण जो रहा और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, इस पूरे प्रकरण को आंसू कैसे देखता है? देखो, उन्होंने अपनी वेदना जो चिट्ठी में उन्होंने जाहिर की है उसी को हम देख रहे हैं और उसमें उन्होंने तीनों विकल्प बताए थे। वो जनता के सामने जो रखे, कभी भी राजनीतिक आकलन होगा, कोई आम पब्लिक भी आकलन करेगा तो उसी तीनों विषय पर करेंगे। या तो मुझे राजनीति से, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि संन्यास लेना पड़ेगा जो परिस्थिति हमारे साथ है, या फिर मुझे कोई नई पार्टी बनाना पड़ेगा या कोई नया दोस्त ढूंढना पड़ेगा, यही उन्होंने कहा है। वो तीनों विकल्प पब्लिक के सामने रखे थे, उसी विकल्प पर किसी न किसी में वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप संन्यास तो नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने तो नई पार्टी बनाने की बात कही है। क्या लगता है कि जो सारा प्रकरण हुआ कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें मझधार में छोड़ दी, जिसके बाद वो अन्य जो 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन की तलाश में? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं?
वो आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हैं, आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। तो ये जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा से मांगिए कि आपका विधायक का ये बागी तेवर क्यों है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, इतने हैं हमारा कि मैं झारखंड आंदोलन में जिस नेतृत्व ने आज के दिन में गुरुजी के बाद सबसे ज़्यादा सीनियर मेंबर में से है और झारखंड आंदोलन में बिताया हुआ क्षण वही मेरा आदर बड़ा करता है उनके लिए। तो मैं इसीलिए एक छोटी बात हमारे राज्य के एक मंत्री साहब ने बोल दिया था, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछ दिया था। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, चाहे कोई भी रहे, कोई दल में रहे, उनका योगदान है इस राज्य को बनाने में। बाकी राजनीतिक घटना, राजनीतिक कहानियाँ, कौन दल कहाँ क्या निर्णय लेंगे, वो अपनी उनकी समझ। दादा, ये मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य में संगठन के सभी जनरल सेक्रेटरी, विधानसभा प्रभारी, जिलाध्यक्ष, छात्र इकाई के और युवा संगठन के पदाधिकारियों का एक संयुक्त बैठक आगामी कार्यक्रम को लेकर आज पूरा हुआ है और पार्टी ने अपने निर्धारित जो कार्यक्रम हमारा चल रहा था उस कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल किया। हमारा वर्तमान में आप सभी लोग विदित हैं, जैसा हर विधानसभा में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन हमारा चल रहा है, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। अब इसके साथ साथ पार्टी का युवा मोर्चा जो पूरे प्रदेश में जो हमारा एक स्ट्रक्चर के रूप में तैयारी जो हमारा चल रहा है, उनका कार्यक्रम निर्धारित था। हमने उस कार्यक्रम को और उसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव लाया है। पार्टी ने तय किया है कि जो सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान समय में इस राज्य के सामने है वो राज्य के युवा है, जो पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए, नियोजन के लिए लगातार राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं। राज्य सरकार के कमिटमेंट और उनकी घोषणाओं के आसपास कुछ को तलाश रहे हैं। आज उसी पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पता नहीं राज्य सरकार को इन विषयों का सही आकलन विभाग के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए संगठन ने और हमारे युवा अध्यक्षों ने तय किया है कि पूरे राज्य भर के नौजवानों का एक डाटा, पढ़े लिखे नौजवानों का डाटा, जो राज्य के अंदर अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे, इनका एक डाटा सरकार तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर कलेक्ट करके राज्य सरकार के मुखिया तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग ने तय किया है। 24 तारीख से ये डोर टू डोर उसी प्रखंड के, उसी मोहल्ले के नौजवान खुद इसका नेतृत्व करते हुए डाटा कलेक्ट करने का काम शुरू करेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन भी हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। और इन सब डाटा के साथ 8 तारीख को रांची में पूरा युवा संगठन इकट्ठा होगा। हमारा डाटा के साथ सरकार और सरकार के मुखिया को वो डाटा पूरे राज्य भर का उपलब्ध कराया जाएगा। शायद सरकार विचार करे कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री, MBA, MBBS, अलग अलग ITI, पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोगों ने किया है, ग्रेजुएशन जो लोगों ने किया है, इंटर तक की पढ़ाई की है, जिन लोगों ने कौशल विकास के अंदर में अपनी योग्यता बनाई है, इन सभी लोगों का डाटा सरकार तक उपलब्ध कराया जाएगा। ये तैयारी हमारा है। दूसरा, 26 तारीख से 4 सितंबर तक, ये कई चरणों में हो सकता है। 26 तारीख से प्रत्येक विधानसभा में जन जागरण अभियान पार्टी का शुरू किया जाएगा।
जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। प्रत्येक दिन 5 पंचायत पर पार्टी के उस क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ 10 सभा